आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। कुछ समय पहले तक जनरेशंस का अर्थ कंप्यूटर की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में चेंजेस से लिया जाता था, परंतु प्रेजेंट में जनरेशन का अर्थ हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी में चेंजेस से लगाया जाता है। कंप्यूटर की जनरेशन्स को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। हर पीढ़ी के कंप्यूटरों को उनके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली तकनीक के आधार पर परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, जिसका टाइम पीरियड था 1942 से 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब एवं डाटा स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया। अगर हम वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो उस समय की मेमोरी और सीपीयू के ये बेसिक कंपोनेंट थे। ये कंपोनेंट्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी गर्म हो जाता था। इस कंप्यूटर का वजन लगभग 30 टन था, जिसका साइज एक 50x30 के कमरे जितना था। कहने का मतलब यह है कि इनका आकार काफी बड़ा था, जिसे रखने के लिए पूर्ण कक्ष यानी कंप्लीट रूम की आवश्यकता होती थी। इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर को जोड़ यानी ऐड करने में 200 माइक्रोसेकंड तथा गुणा यानी मल्टीप्लाई करने में 2000 माइक्रोसेकंड्स लगते थे। इसे संचालित करने के लिए 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी की आवश्यकता होती थी। ये कंप्यूटर बहुत महंगे थे। इनमें गर्मी का उत्सर्जन बहुत अधिक होता था, जिसकी वजह से इन्हें ठंडा करना बहुत जरूरी था। व साथ ही इनका रखरखाव भी बहुत कठिन था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में किया जाता था। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पर आधारित होती है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण इनकी गति काफी कम थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम थे, जिसे सिंगल टास्क सिंगल यूजर भी कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम हैं एनिक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक फर्स्ट एंड IBM 701। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिक कंप्यूटर की यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर की। सर्वप्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक का आविष्कार किया गया, जिसे अमेरिका की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जॉन मछली तथा जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया। इसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लिए बनाया गया था, जो उनके आर्टिलरी यानी तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। सेकंड हम बात करते हैं एडवेक कंप्यूटर की यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की। इसे 1945 में एडवेक के सलाहकार हंगरी के जॉन वॉन न्यूमैन की संग्रहित अनुदेश संकल्पना यानी स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के आधार पर बनाया गया। इससे पूर्व कंप्यूटरों में प्रोग्राम एवं डाटा स्टोर करना बहुत मुश्किल कार्य था। थर्ड हम बात करते हैं एडसेक कंप्यूटर की यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर की।
एडसेक नामक कंप्यूटर का निर्माण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मई 1949 में किया गया। फोर्थ हम बात करते हैं यूनिवेक फर्स्ट की, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की। यूनिवेक फर्स्ट आकार में बहुत बड़े होते थे तथा इनकी गणना मिली सेकंड्स में की जाती थी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं की। इनमें वैक्यूम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। ये बहुत कम विश्वसनीय एवं इनमें आउटपुट हमेशा गलत आया करता था। यह केवल मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। यह कंप्यूटर बहुत महंगे थे। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। प्रोसेसिंग इनमें काफ़ी स्लो थी। इनका साइज काफ़ी बड़ा था। इन्हें ठंडा रखने के लिए एसी का इस्तेमाल किया जाता था। ये पोर्टेबल नहीं थे। किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना मुश्किल हुआ करता था। इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता था। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। इनका टाइम पीरियड था 1956 से 1965 तक। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो अर्धचालक धातु यानी सेमीकंडक्टर मेटल से बनी होती है। यहाँ ट्रांजिस्टर का वही कार्य है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का हुआ करता था। ट्रांजिस्टर का साइज वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा था और इनमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये अधिक विश्वसनीय यानी रिलायबल व अधिक फास्ट गति से कार्य करने में सक्षम थे। इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर्स को प्राइमरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के लिए उपयोग किया गया था। इस जनरेशन में असेंबली व मशीन लैंग्वेज को और अधिक आसान व ताकतवर बना दिया गया। इसी दौर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ था, जिनमें मुख्य रूप से कोबोल और फोर्ट्रॉन नामक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी पीढ़ी में शुरू की गई थी। सेकेंड जनरेशन में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम हैं IBM 7030, हनीवेल 400 एंड CDC 1604। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं की। इनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट थे। इनका साइज पहले जनरेशन से छोटा था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक इनका टेम्परेचर कम होता था। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इनमें कम से कम इस्तेमाल होती थी। इनमें प्रोसेसिंग काफ़ी तेज हुआ करती थी। इस दौर में भी ये बहुत महंगे हुआ करते थे। इनमें गर्म होने के कारण एसी की ज़रूरत अभी भी थी। कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, जिसका टाइम पीरियड था 1965 से 1975 तक। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। 1958 में जे किल्बी व रॉबर्ट नोइसी ने प्रथम बार ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग किया, जो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर तथा कैपेसिटर्स का समूह था, जिसके कारण कंप्यूटर के आकार को और अधिक छोटा बनाया जा सका। ये चिप सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में पहले 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते थे तथा इस तकनीक को SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहा गया।
समय के साथ साथ धीरे धीरे आईसी में लगभग 100 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को शामिल कर दिया गया और इसे MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन नाम दिया गया। थर्ड जनरेशन में अधिक स्टोरेज वाली मैग्नेटिक टेप्स व मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटरों द्वारा इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन में MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, प्लॉटर्स व स्कैनर्स का आविष्कार किया गया। इस जनरेशन में समय साझा यानी टाइम शेयरिंग और बहु प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को पेश किया गया। कई नई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत इस पीढ़ी में हुई, जैसे पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रॉन सेकंड, फोर्ट्रॉन थर्ड एंड फोर्ट्रॉन फोर्थ। थर्ड जनरेशन में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम हैं IBM 360, IBM 370, CDC 6600, PDP-8 एंड PDP-11। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं की। इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ था। ये ज़्यादा एक्यूरेट और विश्वसनीय थे। साइज में ये पहले दोनों जनरेशन से छोटे थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर कम टेम्परेचर उत्पन्न करते थे। ये फास्टर हुआ करते थे। इनमें कम रखरखाव की आवश्यकता होती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर भी महंगे होते थे। कंप्यूटर के गर्म होने से रोकने के लिए इस जनरेशन में भी AC की आवश्यकता थी। इनमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होती थी एंड हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, जिसका टाइम पीरियड था 1975 से 1989 तक। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई, जिनमें हजारों IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट एक सिंगल चिप पर निर्मित की जा सकती थी। लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़कर LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का निर्माण किया गया और समय के साथ इसी LSI का विस्तार VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के रूप में कर दिया गया। इन परिपथों में 1 इंच के चौथाई भाग में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक समाये होते हैं, अतः इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। पहला माइक्रोचिप 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 तैयार किया। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस जनरेशन के कंप्यूटरों का आकार अत्यधिक छोटा हो गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में ही इंटीग्रेटेड यानी समाहित कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत ही कम हो गया और इसी कारण पर्सनल कंप्यूटर घर घर तक पहुंच पाए। इस जनरेशन में कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग यानी समय के बंटवारे की अवधारणा, रियल टाइम नेटवर्क यानी वास्तविक समय प्रसंस्करण एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन में नई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं यानी हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में C, C++ एंड डेटाबेस का इस्तेमाल किया गया। क्रे जैसे सुपर कंप्यूटर का जन्म भी इसी जनरेशन में हुआ, जो 1 सेकंड में लगभग 1 अरब यानी 1 बिलियन गणनाएं कर सकता था। फोर्थ जनरेशन में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम हैं क्रे फर्स्ट, क्रे सेकंड, एप्पल सेकंड एंड वेक्स 9000। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं की। इनमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था।
इस जनरेशन के कंप्यूटर सस्ते हो चुके थे। पोर्टेबल और रिलायबल होने के कारण इनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हुआ करती थी। पर्सनल कंप्यूटर का दौर आया। इनके आकार पहली, दूसरी व तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर से छोटे थे। इनमें अधिक मेमोरी क्षमता थी। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जिसका टाइम पीरियड था 1989 से अब तक। पांचवी पीढ़ी के रूप में एक नई टेक्नोलॉजी उभर कर आई, जिसे ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर चिप में 10 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया जा सकता था। इस जनरेशन में कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन, मोबाइल कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग को आरंभ किया गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा, VB और .NET की शुरुआत इस जनरेशन में हुई। आज के कंप्यूटर इतने डेवलप है कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष यानी स्पेस तथा दूसरे प्रकार के रिसर्च कार्य में उपयोग किए जा रहे हैं। इस जनरेशन में डे बाय डे कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में भी कंप्यूटर को देख सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन में कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम हैं IBM, नोटबुक, परम एंड पेंटियम। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं की, जिसमें पहला है कंप्यूटर का विभिन्न आकार में उपलब्ध होना, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप आदि। सेकंड आता है इंटरनेट। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय संजाल है, जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इस तरह हम कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला एवं संस्कृति आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड आता है मल्टीमीडिया। ध्वनि यानी साउंड, दृश्य यानी ग्राफिक्स या चित्र और आर्ट यानी टेक्स्ट के सम्मिलित रूप से मल्टीमीडिया का इस जनरेशन में विकास हुआ है। फोर्थ आता है नए अनुप्रयोग यानी न्यू एप्लीकेशंस के रूप में। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी अति विकसित होने के कारण इसके एप्लीकेशंस का उपयोग फिल्म मेकिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, इंडस्ट्री, बिजनेस एंड रिसर्च आदि के क्षेत्र में हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए एंड न्यू यूज़र सब्सक्राइब करें।